ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट था, लेकिन बहुत अमेजिंग एन्जॉयबल था। बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था। इस वीडियो में हम सैर करेंगे सिएटल की, जहाँ पाइक प्लेस मार्केट, पर्पल स्टोर, एयर शो और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि लगेगा ये ना देखा तो क्या देखा। यूएसए सीरीज़ के इस वीडियो में सिएटल एक्सप्लोर करेंगे। यश हमें वीकेंड में और वीकडे में ऑफिस के बाद घुमाने ले जाता था, जो कि वो पहले से सब कुछ देख चुका है, लेकिन अपनों के साथ घूमने का मज़ा कुछ और ही है। आज हमने जाने से पहले थोड़ी लंच की तैयारी कर ली। मनपसंद चीज़ें खाने में मिल जाए तो घूमने में मज़ा दो गुना हो जाता है। घर में हमने सैंडविच की तैयारी कर ली और सिएटल की सैर करने निकल पड़े। मुझे तो यहाँ घूमना स्वर्ग जैसे ही लग रहा था। क्या रोड्स, फ्लावर्स, ट्रीज, सब एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखो, हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर से हैंगिंग एक आदमी भी जा रहा था। हम डाउनटाउन घूमने जा रहे थे, जो करीब करीब यश के घर से अप्रॉक्स आई थिंक 27 किलोमीटर्स पे था। टॉल बिल्डिंग्स, बहुत क्लीन रोड और यहाँ का ट्रैफिक डिसिप्लिन देख के तो बहुत सरप्राइजिंग हो रहा था, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है ना। हम पहले जा रहे थे पाइक प्लेस मार्केट, विच इज़ काइंड ऑफ ह्यूज मैजिकल मेज। यहाँ मल्टीपल लेवल्स है, इट्स अनदर वर्ल्ड। ये ऑलमोस्ट सी के पास ही है। आते आते जहाँ पे रोड सामसुम लग रहे थे, तो यहाँ आके ऐसे लगा मानो सब लोग यहीं पे आ गए थे। इस जगह का जो नाम है पब्लिक मार्केट, तो इस नाम से पूरा खरा उतर रहा था यहाँ का भीड़ देख के। और यहाँ पे बहुत तरह की शॉप्स है, फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट, एंड यहाँ आई फॉरगॉट द फेमस बेकरी, दैट इज़ पिरोश्की। सो यहाँ पे बहुत क्राउड एंड वेटिंग होती है, एंड ये इतना फेमस है कि लोग यहाँ पे इवन वो बेकरी ओपन होने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग पाइक मार्केट, सबसे सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग जो मैंने सिर्फ ड्रीम और विश की थी, लेकिन ये देख के मेरा दिल लिटरली बाहर आ गया था। सो हमने देखा द पर्पल स्टोर एंड वी हैड टू विजिट एंड ऑब्वियसली शॉप फ्रॉम हियर। सो पर्पल मेरा और आई का फेवरेट कलर है, एंड यहाँ इस स्टोर में उन्होंने सब कुछ पर्पल प्रोडक्ट्स रखे थे। एग्जाम्पल क्लोथिंग, किचन आइटम्स, होम डेकोर, एक्सेसरीज, ऑल्सो सिल्वर ज्वेलरी भी पर्पल थी। सो पर्पल मेरा और मेरी माँ का बहुत फेवरेट कलर है, एंड यहाँ इस स्टोर में उन्होंने सब कुछ पर्पल रखा था। Example clothing, kitchen, home and decor, accessories, even the silver jewelry with purple stones थे। Christmas tree भी purple था, soft toys, everything was purple। ऐसे लग रहा था इसको मेरा घर बना लूँ, और यहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग में कर ली। इसके बाद हम गए थे केरी व्यू पॉइंट, जहाँ से आप देख सकते हैं सिएटल की स्काईलाइन, माउंट रेनियर, एलियट बे, फेरीज, पोर्ट्स, सनसेट एंड नाइट व्यूज, एंड दिस व्यू वाज अमेजिंग। फिर हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच वॉज गैस वर्क्स पार्क। सो यहाँ हम लंच करने वाले थे। सो कनाडा से हमने जो भी टिफ़िन बैग्स लाए थे, जो एकदम फ्रेश लेमन डिज़ाइन वाले,
वो कैरी किए थे। सो इस पार्क में हमने ऐसी जगह चूज़ की जहाँ से हम पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इस पार्क में बहुत लोग आए थे चिल करने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और पानी में भी बहुत लोग यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे और वो हम बस देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड ऑल्सो यहाँ पे जेट प्लेन का शो भी चल रहा था कुछ। आई डोंट हैव एनी आइडिया एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, बट इट वाज जॉ ड्रॉपिंग। सो यहाँ का नज़ारा एंजॉय करते करते हमने जो घर से सैंडविच तैयार करके लाया था वो खाया। एकदम सुकून मिल रहा था, खाना एंड एंटरटेनमेंट, सो मच फन और कनाडा से हमने जो पोर्टेबल चेयर्स ली थी वो भी हमें बहुत ज़्यादा काम आई यहाँ पे। और यहाँ के लोग अपने में ही मस्त रहने वाले और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से आनंद से जीने वाले लगे हमें। सबसे फेवरेट मेरा था जेट प्लेन का शो। इट वाज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ज़्यादा गूज बम्स आ रहे थे मुझे तो। उसके बाद यश और पापा ने मिलके क्रूज़ राइड की बुकिंग कर ली और हम ऑनलाइन बुकिंग करके निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर, जहाँ क्रूज़ राइड हमारा इंतज़ार कर रही थी। For me, this city felt like a dream, so beautiful. जहाँ से भी जाओ स्पेस नेडल का दर्शन हो रहा था। यहाँ के पार्किंग रूल बहुत ही शानदार थे, बहुत डिसिप्लिन्ड थे। कार्स तो एक से एक थे, एकदम यूनिक कलर्स में। और पार्किंग के लिए 2 बार चक्कर लगाना पड़ता था फिर भी चलेगा, लेकिन पार्किंग एरिया में ही आप पार्क कर सकते हैं। नॉट लाइक इंडिया कहीं भी पार्क कर लो। तो हमें कहीं भी जाना पड़ता था तो यश हमें उस प्लेस पे ड्रॉप करके फिर पार्किंग करके आ जाता था। और यहाँ के रोड साइड के फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल और वेल मेंटेन्ड थे। सो फाइनली हम क्रूज़ राइड के लिए लाइन में लग चुके थे एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गेट इन। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ क्योंकि आसपास देखने के लिए काफ़ी सारे नज़ारे थे। एग्जाम्पल, स्काई को टच करने वाले टॉल बिल्डिंग्स और उसके ऊपर आसमान में हर एक आधे घंटे में एरोप्लेन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इन लोगों के लिए तो ये आम बात थी और हमारे लिए कुछ खास। सो फाइनली लंबी क्यू के बाद क्रूज़ में हमने एंट्री कर ली और इनिशियली हमने सीट संभाल लिए, लेकिन रियलाइज़ हुआ आफ्टर 5 मिनट्स कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्विकली ऊपर के डेक पे गए और वहाँ से जो व्यूज़ दिख रहे थे, आई मीन इट वाज हेवन।
क्रूज़ का जो भी रूट था उसके रिस्पेक्टिव जो भी प्लेसेस राइट लेफ्ट दिख रहे थे, सो द लेडी कैप्टन उसका एक्सप्लेनेशन दे रही थी विच आई फाउंड वेरी एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव। सो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। एंड क्रूज जब जा रही थी अकॉर्डिंग टू द रूट टूवर्ड्स द हार्बर आइलैंड, वी हैड टू गो बिसाइड्स द मिलिट्री शिप। और जैसे जैसे हम जा रहे थे तो क्विकली सिक्योरिटी गार्ड वाली छोटी शिप, या आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो आ गए बिकॉज इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट। दे नो कि यहाँ पे हर रोज़ क्रूड राइड्स होती हैं, लेकिन डजेंट मीन दैट इट्स सेफ बिकॉज कॉमन पब्लिक होती है। यहाँ से फेमस रेनियर माउंटेन बहुत ज़्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल दिख रहा था, जो हमारे विश लिस्ट में था और हम एक्सप्लोर करने वाले थे। मुझे क्रूज़ राइड बहुत पसंद आई। इट वॉज़ पीस, आई फेल्ट सो हैप्पी एंड द कोल्ड ब्रीज। और जब हम क्रूज़ के आगे वाले सेक्शन में थे तो ऐसे लग रहा था कि एकदम टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी। या आई नो टाइटैनिक और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेरे लिए इट वॉज़ लाइक ओके एंड इट वॉज़ गुड एक्सपीरियंस। At the end of the boat ride, बहुत funny और cute moment हुआ where the captain of the cruise, so he was able to notice each and every person from the upper section. So उन्होंने notice किया आई पप्पा बहुत ही एंथू होके फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप कंपलसरी ज़बरदस्ती टाइटैनिक वाली पोज करके फ़ोटो खिंचवाओ। क्रूज से उतरने के बाद मुझे सामने दिख रहा था द सिएटल ग्रेट विल एंड इट वाज ऑन माई विश लिस्ट, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाई। क्रूज़ राइड ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी एंड वी वर हेडिंग टूवर्ड्स आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। सो हम जा रहे थे बेलव्यू सिटी में पिलोटिस स्कल्पचर देखने एंड थोड़ा सा डाउनटाउन पार्क में घूमने के लिए। सो वो जो स्कल्पचर था इट वाज सो ह्यूज एंड ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक।
आफ्टर स्पेंडिंग रिलैक्सिंग टाइम इन द पार्क हमने हमारा डे एंड किया डिलीशियस डिनर करके इन द देसी तड़का रेस्टोरेंट, जो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, एंड आई विल मेंशन द लोकेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए फ्रॉम द डे वन, एंड वो जगह कौन सी है मैं आपको दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस अ लॉट, I bet. Yeah, so guys, see you in the next vlog.